हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू वसीम व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, ये क्लिप है जिस दिन हमने अष्टमी पूजी थी। तो हमने कन्याओं को घर पे बुला के यहाँ पर उनके ऐसे मोली बांधी और पैरों पे जो अलता लगाया। तो इतनी खुश होके गई सब, इतना आशीर्वाद दे के गई। मतलब उनको अपने 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 पसंद के गिफ्ट भी मिल गए थे। और बाद में डॉल को किसी ने बोला भी कि हम यहाँ मतलब आए हैं तो आपकी मम्मी ने बहुत अच्छे वो चीज़ें दी। और उनको मैंने दिया भी क्या, मतलब मेरे पास, जैसे कि आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मेरे पास कॉस्मेटिक का पहले मैं काम करती थी, तो वो काफ़ी सामान मेरा पड़ा हुआ था। तो हमने उसमें से ही निकाल के जैसे छोटे छोटे टॉप्स हैं या कुछ एसेसरीज थी, हेयर एसेसरी थी, तो बच्चे उसमें इतने खुश हो गए थे कि उनको मज़ा आ गया था कि ये छोटे छोटे के, क्योंकि हम देखो पैसे तो देते ही हैं वैसे कन्याओं को, लेकिन अगर उनकी पसंद की कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो बच्चे वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो बस यही हमने दिया और वो बहुत खुश हो गए थे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू वसीम व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो जी, व्लॉग की शुरुआत प्यारी प्यारी स्माइल के साथ। आज स्माइल ऐसा कुछ रीज़न नहीं है, बट ये है कि आप अगर सुबह की शुरुआत स्माइल से करते हो तो कहते हैं दिन बहुत अच्छा जाता है। लाइफ में टेंशन तो वैसे भी बहुत सारी है, लेकिन हर टाइम अगर उस चीज़ को रिमाइंड करते रहेंगे तो मुझे लगता है कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। है टेंशन तो है, लेकिन बस मैं अपने आप को उतना संभाल के चीज़ें करना चाहती हूँ कि वो चीज़ें मेरे पे हावी ना हो, ताकि मैं लाइफ में कुछ करना चाह रही हूँ तो वो चीज़ उसमें ना जैसे रुकावट ना बने। तो बस इसी तरह आज अच्छे से रेडी शेडी होके आ गई हूँ अपनी किचन में। तो आज सोचा कि नाश्ते में एक्चुअली आज कुछ अच्छा सा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ अच्छा सा बनाया जाए। तो मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ वो पहले बाद में बताती हूँ। तो अभी फ़िलहाल बाहर का मौसम देखिए गाइस, मतलब क्या आपके भी ऐसे झमझम बारिश हो रही है। तो गाइस ये मौसम देखिए, ये कौन से मौसम की बारिश है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना। और ये मेरी गैलरी का हाल देख लीजिए क्या हो रखा है। ये देखो, तो उसी में पानी पूरा ऐसे भरा हुआ है, मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। ये पूरा मेरी ये गैलरी का हाल है मेरी, ये देख सकते हैं। इतनी तेज़ बारिश, आवाज़ भी सुन रहे होंगे आप। मतलब फ़ोन मैं ऊपर इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ना बारिश पड़ रही है, तो इसलिए फ़ोन, इधर बारिश आ रही है, तिरछी बारिश है ना, तो इस वजह से कहीं फ़ोन पे बारिश ना आ जाए, तो इसलिए आप आवाज़ से भी सुन सकते हैं। और बादल जो गरज रहे हैं उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी तेज़ बारिश है। और यहाँ पर बारिश पहले हुई इतना कि मतलब बाढ़ आ गई पंजाब में, इतना इतना नुकसान हो गया चीज़ों का। आज डूब जाएगा। और आज सुबह से ही ऐसे मौसम था, कल भी एक्चुअली थोड़ा मौसम तो ऐसे बना हुआ था, बट क्या हुआ कि अंधेरी आई और बारिश नहीं हुई और ऐसे ही मौसम साफ हो गया, धूप निकल आई। हो सकता है कहीं और बरसात हुई हो। तो आज यहाँ पर जो बारिश हुई है ना, हो रही है इनफैक्ट। तो बस अभी आज हम बनाने जा रहे हैं उपमा। तो फटाफट से मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेंगे थोड़ी सी रेसिपी। एंड आज गाइज, आज का जो व्लॉग है वो आएगा स्पेशली जो आज मैं अपने जितने भी मेरे प्रमोशंस आए हैं, जितने मुझे प्रोडक्ट्स मिले हैं, मैं आज वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्या मैंने बार्टर किया है, क्या मैंने पेड किया है, वो भी आज मैं सारा कुछ कुछ चीज़ें बताऊँगी। और ये भी बताऊँगी कि अगर कोई करना चाहे तो वो कैसे मतलब होता है ना कि स्टार्ट कर सकता है। तो थोड़ी सी मेहनत तो है, बट अगर आप करना चाहें तो कोई, कहते हैं ना कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। बट बहुत मुश्किल है। थोड़ा तो मुश्किल है ही है, बट मैं सारी चीज़ें आपको, लेकिन हाँ ठीक है, पूरा अपडेट करूँगी ब्लॉग में। आदमी जॉब भी करने जाता है तो 12 साल पहले पढ़ता है, फिर उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा या कोई डिग्री, सारी चीज़ होती फिर है, उसकी पोस्ट डिग्री अगर वो लेता है तो पोस्ट। बिल्कुल। तो मतलब मैं सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बताऊंगी, तो व्लॉग पूरा देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करिएगा। आज सारे प्रोडक्ट आपके सामने आज आ जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आज की डेट में ना अगर आपके कंटेंट में दम है, ठीक है। आज की डेट में अगर आपके कंटेंट में दम है तो मैं तो आप पति बोल रहा है, पति परमेश्वर। नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ नहीं कि अगर आज की पति डेट को में अगर सुनिए, आपके कंटेंट में दम है इधर आ तो जाइए, आप लाइट कुछ में आइए भी पति कर देव। सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब इतने यंग बच्चे जो कर रहे हैं वो, मतलब
किसी बड़ी बड़ी कंपनी के CEO MD वगैरह नहीं कर पा रहे होंगे। तो इतने यंग बच्चे इतने अच्छे कंटेंट, ये अपने नॉर्मल कंटेंट भी है लेकिन वो कंसिस्टेंट है उसके ऊपर कि हाँ भाई डेली पोस्ट कर रहे हैं, डेली चीज़ें कर रहे हैं। अब ये तो जैसे मेरी तरफ कैमरा कर देती मैं वो हो जाता हूँ। तो मतलब अगर आपके अंदर ये वाला हेजिटेशन है तो आपको निकालना पड़ेगा, आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करो, गंदे से गंदा कंटेंट बनाने की कोशिश करो। गंदे से गंदा भाई लोग गंदे से गंदा भी बैठे कंटेंट देख रहे हैं, वो कौन है वो बेवकूफ, वो कीचड़ में जाके गिर जाता है और कौन सा सुपर, अरे वो तो ड्रामेबाजी हैं, ड्रामे बस और कुछ नहीं। लोग उल्लू के पट्टे हैं जो बैठे हैं दुनिया में, जिनको अच्छे कंटेंट नहीं देखने, उनको गंदे भी देखने हैं। अगर आपके भाई अंदर साहब वादा ऐसे ऐसे करने को का तो वो कर लो। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं भैया। 1 और मिलियन? यहाँ पर हमारे कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, इसलिए हमने अंदर ही कर दिया स्टैंड। आधे कपड़े हमारे स्टैंड से बाहर है। आ गए हम अपनी किचन में और यहाँ बन रही है पतिदेव के लिए चाय, और साथ में मैंने यहाँ पर आज बना रही हूँ मैं दाल, जो है मिक्स दाल। बच्चों की फरमाइश थी आज मिक्स दाल खानी है, जो पतिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। पतिदेव तो वैसे ही नहीं खाते कुछ भी, पतिदेव खाते हैं बस 2-4 गिनी चुनी चीजें। बीवी की गालियाँ, पापा से डांट। ये आज हम बनाने जा रहे हैं गाइस उपमा, जो कि बनता है सूजी से। तो बहुत जल्दी वाली रेसिपी बनती है। हाँ ले लो। बहुत जल्दी वाली रेसिपी, झटपट बनती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो फटाफट से आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ चाय बन रही है। बरसात के मौसम में ना, मतलब ऐसी चीज़ें ना, चाय हो साथ में कुछ गर्मा गर्म चीज़ें हो, तो मतलब बारिश का एंजॉय करने का मज़ा आ जाता है। लेकिन अभी सीन ये है कि काम बहुत सारा पड़ा है, इंजॉयमेंट नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि आज व्लॉग भी बनाना है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आज। हाँ और गाइज ये ज़रूर बताइएगा कि दिवाली की सफाई किस किसने स्टार्ट कर दी अपने घर में, क्योंकि ये ऐसा टाइम पीरियड होता है ना कि आपको जो पूरा दिन से लेकर शाम तक आपको यही करना होता है कि वो दूध पकड़ा ना मेरे को पतीला वहाँ से फ्रिज में से, ये सफाइयाँ करनी होती है इतना। जो पूरा साल हम लोग चाहे जितना मर्जी घर साफ कर लें, लेकिन ये टाइम पीरियड ऐसा होता है ना कि दिवाली से पहले हमको फिर से स्टार्टअप करने। और फिर एक चीज और होती है गाइस, पता नहीं आप लोगों के साथ होती है कि नहीं, मेरे साथ हमेशा होती है कि जब जब मैं सफाइयाँ करती हूँ उतना कूड़ा कबाड़ तो निकालते हैं, लेकिन तो फिर भी दिवाली के टाइम पे भी इतना कबाड़ सा निकल आता है, वो पता नहीं कहाँ से निकल आता है। तो कहते हैं कि जो लोग घर में सफाइयाँ स्टार्ट करते हैं, घर साफ होता है, तो माता लक्ष्मी उनके घर में चरण डालती हैं, देखती हैं, आती हैं। क्योंकि वो इस टाइम जो ये टाइम पीरियड होता है ना, कल वो शरद पूर्णिमा थी, तो उसके बाद से जो माँ लक्ष्मी का जो धरती पे आगमन होता है तो स्टार्ट हो जाता है। और सबके घरों में जाके देखती हैं कि किसका घर साफ है किसका नहीं है। तो इस चीज का विशेष वो चीज मानी जाती है। माँ लक्ष्मी इंस्पेक्शन के लिए उतरती हैं लेकिन कि कौन साफ कर रहा है, कौन नहीं भाई कर रहा है। मैं ये बोलूंगी माँ लक्ष्मी को, या जिनके घर में बच्चे हैं ना, और जिनके घर में उड़दंग बच्चे हैं, तो वो माता रानी ना कृपा करके वो जिन सफाई को थोड़ा सा साइड में कर दे, क्योंकि यहाँ पर जितनी मर्जी सफाई कर लो यहाँ कोई फायदा नहीं होता। फिर वही गंद, फिर वही चीजें, खलेरा सब ऐसे हो जाता है जितना मर्जी समेट लो। तो बट अभी देखो, मैं अब बच्चे स्कूल गए हैं तो मैंने सारा सामान सारा सेट किया, डस्टिंग वस्टिंग सब हो चुकी है। लेकिन स्टिल बच्चे आएंगे, कोई की चीजें कहाँ फेंक रहा है, कोई कहाँ फेंक रहा है, कहाँ बस 5 मिनट हार्डली अंदर घुसते हैं, रोते हुए आते हैं, इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे वैसा कहा, बस ये मेरा बैग गया उड़ता हुआ वहां पे, ये मेरी कपड़े गए, यूनिफॉर्म शूज गई। कहीं ना कहीं दो तरफ बिखरे होते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ, महालक्ष्मी इन चीज को थोड़ा सा साइड में रख के थोड़ा सा हमारे पे भी ध्यान दे और हमारी मेहनत पे भी ध्यान दे। माता लक्ष्मी ये सफाई वाली चीजों को थोड़ा सा साइड में रख दें, बस और कुछ नहीं। बाकी और चीजों पे हमारी मेहनत पे फोकस करें, जितना हम मेहनत करें काम में, जितना हम मेहनत करें सारी चीजों में, बस मैं तो यही बोलूंगी। और बस अभी हमारी जो है चाय बन चुकी है यहाँ पर, अब फटाफट से बना लेते हैं उपमा। और एक चीज और शेयर करूंगी गाइज आप लोगों के साथ। मुझे ना पहले जब मैं शादी करके आई थी, मुझे ये चीजें नहीं आती थी बनानी, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती थी। मार के सिखाया है। नहीं ऐसा कुछ है, पति को बड़ा आती है। पति पता ना उपमा किस चीज का बनता है? सूजी का बनता है। ये देखिए बोले, सूजी का बनता है। यार मेरा तो इतना बुरा हाल है भाई, उपमा को लेकर के सोनिया, तूने वो नवरात्रि वाले चावल वाली चीज बनाई तो मुझे लगा शायद तूने उपमा बनाया है। टेस्ट सेम था यार उसका भी, टेस्ट नहीं इनको बहुत पता बढ़िया था, टेस्ट बहुत अच्छा था। मार मार के सिखाया है। इधर देखना जरा, ये माँ के घर से आई थी पूरा क्या, जब देखो
पराठे बना दो, पराठे बना दो, पराठे बना दो। हाँ खिला वो खिला के तूने क्योंकि कद्दू कर दिया पराठे। क्योंकि हमारे घर में बनते हुए थे, बस सुबह पराठे नाश्ता होता था, पराठा होगा, दोपहर दाल चावल बनते थे, ये रात को चीजें तो दाल अभी बनती हैं। सब्जी रोटी बनती थी, सारी सब्जियां। उस दिन मनन ने बर्गर बनाए थे, कैफे फेल कर रखा था उसने। ये क्रेडिट मैं जाती हूँ देती हूँ अपनी सासू माँ को, जो मेरी प्यारी प्यारी सासू माँ है। उन्होंने ये सारी चीजें मुझे बताई, मैंने सीखी। मुझे सीखी भी क्या, मैं फोन पे मम्मी से पूछती रही, मम्मी इन्होंने ऐसे एक दिन शादी के बाद बोल दिया सांभर। यार वो बना दे, नहीं पोहा। मैंने कहा साला पोहा क्या होता है अब? मैंने कहा पोहा क्या होता है, मैंने कभी नहीं खाया। मैंने उठाया फोन, मम्मी को मिला दिया। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी पोहा क्या होता है? पोहा मम्मी कहते हैं वो जो चावल के चिवड़े से होते हैं ना, वो ऐसे। मैंने कहा बनता कैसे है? फिर वो मम्मी ने धीरे धीरे बताया। वो शुरू में ना गाइस, मुझे, मैं सही बोलूंगी, मुझे अच्छे नहीं बनते थे मेरे से। मैं, क्योंकि कभी आप जो चीज फर्स्ट टाइम ट्राई करोगे, आपको नहीं बनानी आएगी, आप कैसे कह दोगे कि अच्छी बनी, अच्छी बनी? तो बहुत टाइम लगा वो पोहा सेटल्ड होने में भी मेरे से, कि हाँ यार पोहा बनाना, पोहा मुझे मतलब टाइम लगा। उसके बाद पति ने वही अभी चीज सीख ही रही थी, पति कहते सांबर बना दे, और वो साला सांबर क्या होता है मुझे वो नहीं पता था। फिर मम्मी को फिर फोन मिलाया, मम्मी सांबर कैसे बनता है? मम्मी उस दिन हंस तो रहे थे, मैं मम्मी को बोल तो रहा था मम्मी कि कहते बेटा जो सांबर सब्जियां अरहर की हैं- दाल का बनता है, देख उसको ऐसे कर वैसे कर। ये कहते हैं हमारा नॉर्मली आलू प्याज ही डलता है, तुमको जो सब्जियां खानी है वो डाल लो। मैंने कहा नहीं नहीं मम्मी, आलू प्याज ही ठीक है, इतना ही ठीक है। इतना नहीं बढ़ाना। मम्मी की ना एक फ्रेंड थी कन्नन करके, मिसेस कन्नन, वो नासिक में, तो वो साउथ इंडियन थे, तो वो रसम बनाना और सांभर और बनाना, आज की डेट में बेटा सांबर मेरे हाथ का, मम्मी आप आओ कभी, या मैं कभी आपके पास गई तो सांबर और रसम मैं जो बनाती हूँ ना, फील्ड है, मतलब इतना अमेजिंग बनता है सांबर और वहीं पे रसम। बनाया ना, वहीं पे सीएसपी तक ही बनाया एक तुमने। दिन बनाऊंगी रसम, और गाइज आप लोगों को भी रेसिपी शेयर करूंगी उसकी। तो मतलब आज की डेट में बहुत अच्छा बनता है। मेरे को टाइम लगा, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगा, आपको एक दो बार में नहीं आती चीजें, सीखते हो, लेकिन आप बनाते हो तो आपको आ जाती है। तो ये मैं क्रेडिट मम्मी आपको देती हूँ, लव यू, आपने इतनी सारी चीजें मुझे सिखाई। पति के और ये बोलते रहते ना कि मेरा वेट बढ़ा दिया, उसका रीजन यही है गाइस, वेट बढ़ाने का। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो आप देख लो यार, जिस बंदे का पेट निकला होगा ना, उसकी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती होगी। जरूरी नहीं है, उस आदमी का भी पेट निकल रहा था जिसकी बीवी को खाना बनाना नहीं आता, बाहर जाके खा रहा होता साला। हाँ ये भी क्वाइट पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज भी हो सकती है, पर मेरे पति का जो यार, पेट मेरा बड़ा मतलब था। खराब हुआ जब मैं जो हमारी जो साइड करती थी कशन की, और मैं सारी रात जागता था, वहीं पे कुछ ना कुछ खाता रहता था। मेरे तो पति का मेरा वेट मेरे sleeping- खाने से ही बड़ा है। एक्चुअली मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो अच्छा, वही ठीक है। आगे जो मेरे उसमें आई मेरे बच्चे के अंदर, क्योंकि मेरा बच्चा भी आगे यार मनन उसमें बहुत अच्छा बनाता है, तो है। मेरा गुण उसमें चाहे 1% आ गया है। सुअर को नजर ना लगे, वो बहुत अच्छा 1% गुण मेरा उसमें आ गया है। खैर हमारी मम्मी भी जो इंडियन खाना था ना, मम्मी भी बहुत अच्छा बनाती थी इंडियन, क्योंकि आलतू फालतू आइटम्स हमारे उसमें नहीं बनती थी। तेज किया आपने गैस। तो आलतू फालतू आइटम्स हमारे उसमें घर में नहीं बनती थी, ना ही पापा शौकीन होते थे। हाँ बहुत रेयर हो गया ना, जिस दिन मतलब बारिश हुई है तो उन्होंने बोलना पकौड़े बना लेते हैं घर में आलू प्याज के, बस पकौड़े बनते थे हमारे घर में। और बाहर से तो भी कुछ नहीं आता था। मेरे पापा या को पता क्या पसंद था? छोले, ये राजमा तो हमारे सैटरडे जैसे बनता ही था। हमारे मतलब नॉर्मल खाना बनता था, लेकिन वो भी बहुत अच्छा बनता था। मम्मी बहुत अच्छा बनाते थे। मम्मी इवन जब स्कूल में टीचर थी ना गाइस, तो मैं वही बोल रहा था कि पहले हमारा रेस्टोरेंट था वहां पे दिल्ली में, जिसमें हेड शेफ आलिम था और बाकी वो उसकी भी टीम वगैरह आई हुई थी। वो एक डिफरेंट मेन्यू था, वो बड़े स्केल पे हम लोगों ने चीज करी थी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं चली हमारी। सारी चीजें सही होने के बाद भी खाना सही वगैरह सब कुछ सही, लेकिन वहाँ पे फुटफॉल ही नहीं था उस मार्केट के अंदर, तो क्या कर सकते थे, जहाँ पे वो डिसीजन गलत हो गया था वो वाला। और गाइस बहुत लोगों की चीजें मतलब आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि आप व्लॉग नहीं डाल रहे, आप डेली व्लॉग नहीं डालते हैं, व्लॉग डाला करिए। तो थोड़ा सा ना, मैं आपको पता है कि लाइफ में कुछ चीजें तो चल ही रही है, मेरे जो फाइटिंग चल रही है, थोड़ा सा अपसेट भी रहती हूँ, थोड़ा सा दिमाग होता है ना कि चीजें इधर उधर होती हैं, तो मेरा मतलब नहीं हो पाता है मैं मतलब डेली व्लॉग डालूं। फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ सारी चीजें शेयर करूं।
और दूसरी बात कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो इंस्टाग्राम पर भी वर्क चलता है अकॉर्डिंग टू माय प्रमोशन, जो मेरे को ब्रांड से प्रोडक्ट आते हैं तो मुझे उसकी भी वीडियोस बनानी होती है, उसकी भी एडिटिंग होती है। बीच में ऐसा टाइम पीरियड आया कि थोड़ा सा बहुत मतलब थोड़ा सा नहीं थोड़ा बिजी ही थी मैं, तो इस चक्कर में मैं व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। तो इसलिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफी मांगती हूँ। बहुत लोगों के सच में गाइज मैसेज आते हैं कि आप यार डेली मैसेज सॉरी व्लॉग डाला कर, चाहे आप थोड़ा सा डाल दिया करो, थोड़ी सी चीजें शेयर किया करो हमारे साथ। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आप डाला करो, तो कोई नहीं। मैं तो गाइज यहाँ पर मैंने उपमा की तैयारी कर लिया और देखिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, सिर्फ एक आलू, थोड़े से प्याज और शिमला मिर्च। सूजी को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रोस्ट करके रख लिया था पहले से ही, तो बस तड़का मारा। और यहाँ पर 1 कटोरी मैंने सूजी ली थी, उसके अकॉर्डिंग 2 कटोरी पानी पड़ा। और ये हमारा झटपट से उपमा हो गया तैयार और गर्मा गर्म इसको सर्व किया और ये बहुत टेस्टी बना था, तो देख सकते हैं। ये मज़ेदार चीज़ बनाई है, मैंने सोचा चलो अब बना लिए तो आप लोगों के साथ शेयर कर देते। तो ये देखिए मैंने बनाए हैं ये चने और गुड़ के लड्डू। तो जो जैसे हम गच्चक खाते हैं तो उसको जैसे होता है ना पट्टी की तरह होता है, आप उसको उसमें भी सेट कर सकते हैं या लड्डू की तरह भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इसको पूरा ठंडा होने मत दीजिएगा क्योंकि फिर नहीं बन पाएगा। और ये मैंने कहा सोचा कि चलो कुछ हेल्दी सा बनाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे क्या है थोड़ा कुछ लटर पटर ये जो खाते रहते हैं चीज़ें स्नैक्स में, तो ये एक हेल्दी है चीज़ जो अब जैसे ठंड का मौसम आ रहा है तो आप ये बना के डब्बे में स्टोर भी कर सकते हैं। ये आपका अराउंड चल जाएगा 1 मंथ तक, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो ये देखिए मैंने ये 2 डब्बे मेरे बन गए, क्योंकि मेरे पास काले चने जो थे ना रोस्टेड वाले चना था जो वो पड़े थे पैकेट अच्छे, तो मैंने ये लड्डू बना के रख लिए हैं। आप मॉर्निंग में दूध के साथ बच्चों को 1 लड्डू पकड़ा दीजिए, स्कूल जा रहा है बच्चा आपका, तो बहुत हेल्दी रेसिपी है गाइस, बहुत ही हेल्दी देख सकते हैं। और ये खाने में इतने अच्छे लग रहे हैं ना, मतलब रुका ही नहीं जा रहा है। स्पेशली मैंने कहा नहीं यार बस क्योंकि ज़्यादा भी खाना नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें होते हैं ना कि एक लिमिट तक ही आपको खानी चाहिए, नहीं तो फिर ख़राब कर जाए। तो ये हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, तो आज मैं बताऊंगी कि मुझे क्या क्या चीज़ें आई ब्रांड से। और जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ें मैं करूँगी, लेकिन जैसे जैसे आप कहते हैं ना किसी चीज़ में घुस जाते हैं और उस चीज़ में फोकस करके मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कॉस्मेटिक से। तो जैसे कि अगर आपने इंस्टा पे मेरी रील देखी है तो ये मुझे हुई थी रिसीव लिपस्टिक। ये है G4U की, इसमें 12 शेड्स हैं जो भेजे गए थे मुझे, बहुत अच्छे हैं, मैं इसको डेली लगाती हूँ, बहुत अच्छी है ये। एंड जैसे कि आप इसमें सारी चीज़ें देख रहे हैं, अभी रिसेंट जो मुझे रिसीव हुआ ये पॉन्ड्स का, इसमें मुझे 3 ये बॉडी लोशन आए थे, एक उधर पड़ा हुआ है तो 2 तो ये हैं और 3 एक और है बड़ा वाला जिसकी वीडियो मुझे शूट करनी थी। तो ये मुझे पॉन्ड्स के जो भेजे गए, ये सब एक्चुअली आया था बार्टर में, ठीक है। बार्टर का और पेड का अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। बार्टर ये होता है कि आपको जो ब्रांड है वो प्रोडक्ट भेजता है, उसको आपको रील बनानी होती है। एंड पेड में आपको प्रोडक्ट, कई बार ब्रांड प्रोडक्ट भी भेजता है और उसके पैसे भी देता है, और कई बार आपको बोलते हैं कि आप इस वाली वेबसाइट से, आप जैसे अमेजोन है या ब्लिंकिट है जिस पे भी अवेलेबल होता है, या नाइका है, मिंत्रा है, आप उस पर बाई कर सकते हैं, वो पे करते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन ब्रांड कि आपको कैसे वो चॉइस करते हैं ना, देते हैं। और सनस्क्रीन तो मेरे पास बहुत सारी आई थी, जैसे कि असाया की है एंड गार्नियर की है, और मेरे को आया था ये ट्रेस्मी का केराटिन स्मूथ आर्गन ऑयल आया था, डव का हेयर थेरेपी ये है, एंड बहुत सारी चीज़ें गाइस। ये स्ट्रीक्स का आया था सनस्क्रीन अगेन, एंड स्ट्रीक्स का ये एक आया था ब्राइट एंड शाइन फेस सीरम। ये अभी मैंने कोई भी चीज़ ये नहीं यूज़ किया है, बट हाँ इसमें से मैंने असाया का एंड गार्नियर का मैंने सनस्क्रीन यूज़ किया है, बहुत अच्छा है। अगेन माय फेवरेट प्रोडक्ट जिसके बारे में बताऊंगी मैं, मुझे ना इनमें से अगर आप मेरा फेवरेट पूछोगे ना तो मुझे
डॉट एंड की का बहुत अच्छा लगा, जिसमें मुझे एक मॉइस्चराइजर मिला था एंड सनस्क्रीन मिला था। मॉइस्चराइजर ये तो बिल्कुल कंटेनर खाली खाली हो है। गया मैं वही देख रहा था कि बता तो रही है लेकिन ये तो कंटेनर खाली वो है। क्योंकि मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट था ये। इतना सारा यूज कर लिया मतलब बहुत अच्छा था ये, मतलब गाइस मैं सोच रही थी इसको दोबारा से बाय करूंगी। ये ना इसकी खुशबू थी जैसे ऑरेंज जैसी। डॉट एंड की स्किन केयर विटामिन सी एंड ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर था, बहुत बढ़िया था बढ़िया है। डॉट एंड की का। इसके साथ एक सनस्क्रीन आया था, वो भी अच्छा है, वो यूज कर रही हूँ मैं अभी, वो भी अच्छा है। ये खाली बोतल संजू को दे देना। वो ही मांग रही थी तभी, फेंकी नहीं है एक्चुअली। अब आते हैं जैसे कि एक ब्रांड है अगारो, अगर आपने नाम सुना होगा। तो ये मुझे रिसीव हुआ था ब्रांड की तरफ से प्रोडक्ट, जो कि है हेयर स्ट्रेटनर ब्रश। ये कुछ ऐसे दिखेगा, मैं इसको खोल के दिखाऊं तो ये दोबारा से वैसे नहीं होगा। ये इस तरह का ब्रश है एंड इसके साथ एक ग्लव्स मिलेगा। और जिन्होंने नहीं देखा तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, इस सारे प्रोडक्ट्स की रील्स आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ये मुझे ब्रांड की तरफ से ही मिला था और इस पे जो रील बनाने के आई थिंक 300 रुपीज दिए थे ब्रांड ने, प्लस ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। मेरा कोई भी इसमें मैंने बाय नहीं किया था, मुझे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया इसमें। देन अगेन ये भी अगारो का वॉल्कनाइजर हेयर ड्रायर है, जो कि ब्रांड ने ही भेजा था एंड इसके कुछ हमें रील्स बनानी है जिसका वो पे करेंगे हमको। ये भी मैंने बाय नहीं किया था, तो ये भी ब्रांड की तरफ से ही आया था। अगेन जैसे कि मैंने बोला कि कई ब्रांड पेड प्लस आपको देते हैं कि आप प्रोडक्ट आप बाय कर लें, हम रिफंड करेंगे। तो ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जो मैंने बाय किया था अमेजोन से। इसका जो पे है वो ब्रांड ही पे करेगा, मुझे रिफंड आएगा, ठीक है। तो इसकी भी रील हमको बना के देते हैं एंड इसके भी रील के अलग थे चार्जेस एंड रिफंड अलग। मतलब ये पेड कोलैबोरेशन था पेड तुम्हारा। कोलैबोरेशन जिसको हम बोलेंगे। अगारो का तुम्हारा सारा मतलब मेरे ख्याल से पेड कोलैबोरेशन है। हाँ ये हमारा, तो ये हमारे को ये अगारो के हो गए, ठीक है। देन अगेन आता है बेलाविटा। तो मुझे बेलाविटा से भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट रिसीव हुए, जैसे कि आपको मैंने अभी रिसेंट लाइव में भी बताया था कि बेलाविटा के परफ्यूम्स मुझे रिसीव हुए, बहुत अच्छे परफ्यूम हैं। ये भी मैंने बाय नहीं किए हैं, ये भी आए हैं बार्टर मस्त, मतलब ये हमें कुछ ये बार्टर नहीं था सोनिया, ये बार्टर नहीं, ये ये एक्चुअली पेड कोलैबोरेशन था। उन्होंने पेड आपको कोलैबोरेशन है। प्रोडक्ट्स भेजे थे प्लस आपको रील बना करके इसका वो भी हाँ करना था। मैं बार्टर नहीं कह रही हूँ, ये तो सॉरी, ये सबसे है अच्छा रहा। मेरे को लगता तेरे ठीक है, ये सबसे ज़्यादा तेरे को अमाउंट अगारो से मिल रहा है, लेकिन बेलाविटा से जो तुमको क्या बोलते हैं उसका, तो ये मेरे को सेल पे जो सेल पे, तुम्हें हाँ। सेल पे शेयर मिला था ना, वो बहुत अच्छा था। तो ये हाँ मुझे बेलाविटा ने भेजा था। ये सोप है, आपको मैं लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको भी बाय करने हो। ये बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको जैसे अब दिवाली आ रही है आगे, फेस्टिवल टाइम है, तो आप किसी को गिफ्ट करने के हिसाब से भी दे सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ परफ्यूम्स ही नहीं है बेलाविटा पे, कॉस्मेटिक्स भी अवेलेबल है। तो आप जैसे ये देख सकते हैं एंड सोप है, डिओज हैं एंड शावर जेल है, कॉस्मेटिक के तो सारे हैं एंड इस तरह का कुछ ऐसे कॉम्बोज हैं जिसमें आपको 2 का सेट या 3 का सेट ऐसा कुछ मिलेगा। ये अलग अलग फ्रेगनेंस मिल जाएगी इसमें आपको। जैसे ये मेरे को 3 का भेजा था बेलाविटा ने, तो इनकी इतनी खुशबू देगा। अभी बॉक्स से खुला है और इतनी स्मेल आ गई है ना सिर्फ बॉक्स खुला है, अभी ये परफ्यूम कुछ नहीं खोला मैंने। तो बहुत अच्छे हैं ये। मैं तो खैर लगा नहीं पाती क्योंकि मेरे पति देव को ना खुशबू से एलर्जी है एंड एक ही खुशबू उनको अभी तक रास आई है जो कि मैं हूँ। तो चलिए, अब ये हो गया बेलाविटा का। पॉन्ड्स का मैं बता चुकी हूँ। पॉन्ड्स में जो एक तो ये बॉडी लोशन का अलग आया था एंड ये मुझे अलग आया था जी, जो कि ये भी बार्टर में है कुछ इस तरह का। ये जो आया था ये था क्रीम का अलग, वो बॉडी लोशन का अलग था। तो ये कुछ इस तरह का आया था, ये पूरा पैक था जिसमें कि ये सारी चीज़ें मुझे ब्रांड ने भेजी थी। जैसे कि बता दूं इसमें क्या क्या है। ये पॉन्ड्स की विटामिन सी कुछ इस तरह की क्रीम है जो खुली नहीं है, अभी पैक ही है क्योंकि टाइम ही नहीं है। एंड ये बीबी क्रीम आई थी एंड ये आया था हाइड्रा मिरेकल सुपर लाइट जेल है। ये भी ओपन नहीं किया अभी, देखो आप देख सकते हैं, मैंने यूज़ भी नहीं किया, अभी यूज़ करूँगी तो रिव्यू दूंगी। एंड ये फेस वॉश था पॉन्ड्स का। तो ये सारी चीज़ें आई हैं। एक जिसके मेरे को वीडियो बनानी थी वो थी
पॉन्ड्स की वाइट क्रीम आई थिंक, कुछ ब्राइटनेस ब्राइट वो कहाँ है? ब्राइटनेस क्रीम थी, वो वहीं पे पड़ी है मेरे ख्याल से। मैं वही देख रहा था, तेरे सारे प्रोडक्ट्स तो हैं भी नहीं है, ये तो मेरे को लगता है आधे भी नहीं है कुछ जितने। प्रोडक्ट्स तितर बितर हो रखे हैं भाई हमारे, कम से कम क्योंकि 25 बच्चे अलग अलग तरह यूज, की तो तेरे को सनस्क्रीन ही आई है सिर्फ। हाँ सनस्क्रीन कम है इसमें क्योंकि कुछ बच्चे भी यूज कर लेते हैं। अब जैसे ये पॉन्ड्स की आई थी मुझे, ये पॉन्ड्स की 2 आई थी, या आप देखेंगे अगर तो पॉन्ड्स की ना 3 है मेरे पास, क्योंकि पॉन्ड्स की क्या है, एक था जेल बेस में है, एक क्रीम बेस में है। तो ये पॉन्ड्स की ये सनस्क्रीन है, ये अच्छी है। और एक लैक्मे की है जो कि सनस्क्रीन, ये भी बेस्ट है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, डॉट एंड की का बेस्ट है। अगर फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे डॉट एंड की, एंड सेकंड नंबर पे ये लैक्मे को, तो जिसको बाय करना है ना तो वो ये 2 प्रोडक्ट पे अपने पैसे खर्च करें। मुझे अभी तक ये 2 अच्छे लगे हैं, डॉट एंड की फर्स्ट एंड लैक्मे सेकंड। तो बस खुशबू तेरे को कौन कौन से ब्रांड से आते हैं प्रमोशंस? मुझे हर तरह से ही आते हैं, मतलब जैसे जो अगारो, हम, पॉन्ड्स, हाँ बेलाविटा, हम्म, G4U हम्म। और आधे तो मैं ट्रेस्मे, कर चुकी हूँ एक्चुअली। जैसे मैंने ट्रेस्मे, ट्रेस्मे का किया है, वो शैम्पू की आई है गार्नियर, अच्छा हाँ, शैम्पू वाला तो दिखाया ही नहीं मैंने। गार्नियर, लैक्मे। इसके साथ जो लैक्मे मैंने बोल दिया शायद। ऑयल मिला था ना इसके साथ गाइस, शैम्पू, मास्क एंड कंडीशनर, वो भी आया था। मैं दिखाती हूँ एक मिनट, आधे मैं लेके नहीं और आई। फोन्स में कौन कौन से करते हो? सैमसंग करते हो? मोटरोला है, मोटरोला। सैमसंग है, अभी तक तो यही है कि मैंने। तो वो कैसे रहते हैं? वो पेड रहते हैं या क्या? वाले वो पेड सारे होते हैं, पेड वो होते पेड हैं। होते हैं। तो जो ट्रेस्मे का ना, ट्रेस्मे में मुझे 4 चीजें आई थी। एक तो ये था सीरम, शैम्पू था जो इतनी इतनी बड़ी बॉटल है, मैं दिखा ही देती हूँ, बंद करना। अब मेरे ख्याल से अभी भी एक ट्रेस्मे का कंडीशनर कम है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें कम है इसमें। तो गाइस जैसे यार मैं, जब मैं ध्यान कर रहा हूँ, सुनिए, जब तू वहाँ पे भी आई थी दिल्ली में, हाँ तब भी तो वो तेरे यूज, बहुत सारे आते बहुत थे। सारे आते थे। ये वो यूज हो गए ना कुछ चीजें, जैसे अच्छा। यूज हो गए फिर कहाँ रखी जाती हैं। जैसे ये ट्रेस्मे का जो मैं बता रही हूँ, ये इतनी बड़ी शैम्पू की बोतल, इतनी सेम कंडीशनर, एंड ये मास्क, एंड ये सीरम, सिर्फ ये 4 चीजें आई थी। कंडीशनर मैं बता दूं, मनन जी ने मार लिया है पहले से कि नहीं मुझे दे दो। तो ये अभी मास्क मैंने यूज किया था, अच्छा है इसका मास्क, क्योंकि जो हमको वीडियो बनानी थी मास्क और सीरम पे बनानी थी। देन जो पॉन्ड्स की बात हो रही थी गाइस, ये वाला है पॉन्ड्स जिसकी मुझे वीडियो बनानी थी, ये वाला। तो पॉन्ड्स की 3 चीजें आई थी ऐसे करके। एक बॉडी लोशन ये अलग आया था, ये अलग था बाटर में, एंड जो पिंक वाला दिखाया मैंने को मेरे में, वो अलग था। उसमें भी अभी वो पॉन्ड्स की क्रीम रह गई, वो नहीं दिख रही है, वो कहाँ है? होगी, जो मेरे बच्चों ने सिराने वाली। कहीं ना कहीं मारी होगी। तो ये हो गया पॉन्ड्स ट्रेस्मे। देन नेक्स्ट है फॉक्सटेल। फॉक्सटेल से मुझे गाइस आया था एक ये फेस वॉश, इसका ये नाइसिनामाइड वाला सीरम, विटामिन सी सीरम, एंड इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। एक ये मास्क आया था फॉक्सटेल का, जो कि बहुत अच्छा है। ये एज ए मतलब है स्किन रेडियंस मास्क है फॉक्सटेल का। तो ये और आया था एक ये फेस वॉश। पॉन्ड्स का जो मास्क है वो हेयर मास्क है, फॉक्सटेल का फेस मास्क है। नहीं, फॉक्सटेल का ये फेस वॉश है, ये 2 फेस नहीं वॉश आए वो थे। मास्क की बात कर रहा हूँ। ये तो हेयर मास्क है, ट्रेस्मे का। ट्रेस्मे का हेयर मास्क है। ट्रेस्मे का हेयर मास्क है, ट्रेस्मे तो बालों का है ना। तो जो फॉक्सटेल है वो आया था, ये भी 2 फेस वॉश हैं, ये 2 सीरम है, जो कि एक है नाइसिनामाइड है, ये विटामिन सी सीरम है, एंड फेस मास्क आया था जो कि पर्पल कलर में। ये मैंने यूज किया बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। इसमें ना मतलब अगर जैसे आपको टैनिंग हो रखी है या कुछ है, ये देखो पर्पल कलर का है, ये इतना ठंडा ठंडा लगता है ना फेस पे, एकदम स्किन ऐसे हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है। ये बहुत अच्छा है, अगर आप यूज करना चाहें इसका रिव्यू मैं दे सकती हूँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं यूज कर रही हूँ मैं ये, अच्छा लगता है। कभी कभी जैसे कभी टैन हो जाता है, स्किन डल हो जाती है, तो ये अच्छा है, आप ले सकते हैं। तो ये मुझे आया था फॉक्सटेल से। ये 4 कितनी चीजें हो गई, 5 चीजें आई थी फॉक्सटेल से। ट्रेस्मे से 4 चीजें आई थी,
एंड इसमें भी मुझे पॉन्ड्स का जो फेस के लिए था वो 5 चीज़ें थी, बॉडी लोशन के लिए 3 चीज़ें थी, बाकी ये सनस्क्रीन तो उनके साथ ही आते भाई हैं, सनस्क्रीन तो तेरे पास दुकान लगी हुई कॉम्प्लीमेंट्री है दे देते थे कि कॉम्प्लीमेंट्री हम दे रहे हैं यार। आपको। तेरे को कॉस्मेटिक्स आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें। परफ्यूम्स हैं, ये अगारो के, और बहुत सारी चीज़ें मैं कर ये चुकी हूँ तेरे जो कि प्रोडक्ट्स हैं, इसके क्या कहते हैं। अब बात करूँ, अगर मैं जैसे मैंने एवर ईव अगर आप लोगों ने सुना होगा, इट्स अ पीरियड पैंटी है, मतलब जो अगर ब्रांड का नेम है एवर ईव, वो भी मैं कर चुकी हूँ। और वो मैंने पेड में किए हैं, मतलब हमको प्रोडक्ट ब्रांड भेजता था और प्लस रील के भी पैसे मिलते थे, तो वो मैंने पेड में किए है, पेड इसके अलावा कॉलेज। तो कुछ और भी कर रही थी। और बाकी छोटा टाइड मोटा का, तो टाइड या वैनिश पता नहीं क्या आया था। लाइजोल भी किया है, लाइजोल है, टाइड फिनिश मैं है, क्लीनेस्ट किया है, भी बहुत सारी चीजें करी है, वो मैं दिखा वॉशरूम नहीं रही हूँ। वो वॉशरूम मैंने वाला है, उसमें दिखा दिया था। यूटेंसिल क्लीनिंग वाला है, हाँ, वो मैंने उसमें लाइजोल दिखा का दिया है। ना कि प्रोडक्ट आए थे मुझे, ये सारे कुछ वो आते तो बढ़िया दिखाए है मैंने। यार, बढ़िया है, बढ़िया है, तो बढ़िया है। ये है मेरा जो मेहनत का जो चीजें मुझे मिली हैं। और ये चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। आई थिंक अगर आप अपनी आईडी पे वर्क करते हैं, जैसे अगर आपकी आईडी अच्छी है, फॉलोअर से भी उसकी रीच, उसकी इंगेजमेंट सब कुछ देखते हैं वो, तो ब्रांड आपको और आपको कई बार क्या होता है, ब्रांड को पिच करना होता है। ऐसे नहीं होता है कि आपको खुद से आईडी देख के आएंगे, नहीं, आपको कुछ ब्रांड्स है, कुछ चैनल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं इंस्टाग्राम पे जो आप बहुत आराम से मतलब कर सकते हो, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, बट हाँ भाई अगर आप आराम से नहीं है। पेशेंस रखोगे और सारी चीज़ें आराम से करो, नहीं मतलब इसमें है तो मेहनत है, लेकिन थोड़ा सा पता ना दिमाग से और पेशेंसली अगर हैंडल करोगे तो हो जाएगी सारी चीज़ें। तो ऑल्टिस डिजाइन एंड बिल्ड मेरी आईडी है, 150 सब्सक्राइबर हैं उसके अंदर मैं वही सिर्फ। तो कह रही हूँ ना, आपको पहले सबसे पैन पहले इंडिया अपनी घूम रहा आईडी था पे मैं उसको फोकस लेकर करना के। होगा, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आपको ये कैसे होता है, कैसे होता है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले आप अपनी आईडी पे फोकस करो, आप अपना एक कंटेंट रखो। अगर आप जैसे कोई भी वीडियो डालते हो, चाहे कोई भी आपका कंटेंट हो, कुकिंग से रिलेटेड है या आपको डांस पसंद है, आपको एक्टिंग पसंद है, आप उसको वीडियो को डालो, डेली एक वीडियो डालो इंस्टाग्राम पे, एक वीडियो डेली ही डलेगी। अगर आपके पास टाइम है तो 2 वीडियो डालिए, और एक का ना टाइम रखिए। अब तो क्या हम लोग ये इतनी सारी चीज़ें करने लगे हैं ना, तो हमको टाइम नहीं मिलता है। नहीं तो मेरा पहले क्या होता था, फिक्स टाइम होता था कि सुबह 8 से 9 के बीच में एक में हमारी फ़ोटो डल जाती थी इंस्टाग्राम पे, एंड उसके बाद 11 से 12 के बीच में एक रील होती थी, वही शाम के टाइम में हमारा 5 से 6 के टाइम होता था। या फिर वो टाइम ना चूज करके हम रात को 9 बजे तक ऐसे कुछ वीडियो पोस्ट करते थे। तो ये 3 चीज़ हमारी फिक्स होती थी। तो और ज़्यादातर अपनी आईडी जो है ना ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पे बनाइए, ऐसे नहीं मतलब कि जो भी मर्जी आया वो बना दी, कुछ भी कर दिया। तो अपनी जो आईडी है ना वो क्लियर कंटेंट रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए, ताकि आप ये सारी चीज़ें करें और ब्रांड को भी आपको दिखे। और फिर रही बात पिच करने की, तो आपको ये अब जैसे अगर आप फॉलो करते हैं कई पेजेस को, तो आपको उनको पिच करना होता है। जैसे मैं बता दूं, कुछ पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप उनको फॉलो करिए, उनको वहां से पिच करिए ब्रांड के लिए, तो वो आपको काम देंगे। फिर ये धीरे धीरे जर्नी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे स्टार्ट होती जाती है। तो बस हमारी भी अभी जर्नी स्टार्ट तो हो गई है, जैसे गाड़ी को थोड़ा सा धक्का लग गया है, आगे जाएंगे और मेहनत करेंगे तो भगवान ने चाहा और अच्छा करेंगे और अच्छी चीज़ें करेंगे। टारगेट क्या है तुम्हारा इंस्टाग्राम को लेके? यूट्यूब का मुझे पता है, इंस्टाग्राम को लेके मैं तेरा कंफ्यूज रहता हूँ। मेरा टारगेट ये है कि सारे ब्रांड्स के साथ मैं कोलैब करूँ, सारे ब्रांड्स के साथ मैं काम करूँ, चाहे वो पेड हो चाहे बार्टर हो, एनी हाउ। अच्छा, एक चीज़ और भाई, जो भी मतलब जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सेफ होकर के ये चीज़ गेम प्ले करना। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे साथ भी एक बहुत तगड़ा फ्रॉड होते होते बचा। एक किसी ने अप्रोच किया कि नहीं जी, हम आपके लिए ये कंटेंट लाएंगे, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, हम आपके लिए प्रोडक्ट्स लाएंगे, आपको इतनी सारी चीज़ें। और हाँ, कई बहुत सारी चीजें वो आती हैं। डे वन से ही पता नहीं क्यों मेरे माइंड में सस्पिशन उसको लेकर के आ गया था, क्योंकि उसकी वो जितनी बड़ी वो बातें कर रहे थे, उतना बड़ा बड़ा उसका उसकी उतनी बड़ी आईडी नहीं थी। देखो सोशल मीडिया है तो आपको कहते हैं ना, आंख नाक कान सब कुछ खुले रख के काम करना है। हाँ,
कोई आते हैं फ्रॉड टाइप के भी आते हैं कि आप अपनी आईडी दो, हम ये करेंगे, आप अपनी पहली बात तो अपनी आईडी किसी के साथ शेयर मत करो। एक ने तो मेरे साथ कर दिया था, एक वो एक अपना अकाउंट नंबर पर्टिकुलर दे दो, ये पेजेस कर दो, होते वो कर हैं, दो। कुछ पेजेस होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ मीडिया के चैनल्स होते हैं जो होते हैं कि आप उनको अगर अपनी आईडी देते हो, आईडी देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अपना जो पासवर्ड है वो कभी भी किसी के साथ शेयर मत करो, कभी भी मत करिए। अपनी आईडी को सिक्योर रखें, अपनी आईडी दे दो। हाँ, और वो देखते हैं कि जी आपके ये आपका कंटेंट है तो आप बना सकते हो, तो आप फिर आपको वो अप्रोच करते हैं, या आप अप्रोच करोगे तो वो आपको फाइनल करते हैं कि हाँ जी ठीक है, आप फॉर्म भर दीजिए, तो आगे प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें। वो फॉर्म में आपकी आईडी, आपका आईडी लिंक, आपका नेम, आपके फॉलोअर्स, आपकी सारी चीज़ें वो फॉर्म में फिल करवाते हैं, और वो सेफ होता है। कई लोग अगर सोचें कि हम ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सेफ है कि नहीं है, वो सेफ होता है। बकायदा वो देख लीजिए कि आप वो जो पेज से आप पिच कर रहे हैं वो क्या है, उसमें क्या है चीज़ें उनके पेज पे, क्योंकि जो ऐसे पेज होंगे तो वहां पर कोलैबोरेशंस वाली आईडीज होंगी क्योंकि वो कोलैबोरेट करते हैं, तो ऐसे पेजेस मिल जाएंगे। तो जी मेरा आज का जो ये चीज़ें थी आप लोगों के साथ शेयर करनी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और किसी को कोई चीज़ जाननी हो, अगर कोई आगे चीज़ें पूछनी हो, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग उस पर बनाऊंगी। अगर पूछेंगे तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। और ये वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और बस, जिन्होंने आईडी को फॉलो नहीं किया है फटाफट से फॉलो कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सभी चीज़ों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।